friends, myself Sayyid Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science Chapter number 6 Physical and Chemical Changes. This is the last part of this chapter. ठीक है, पहले हमने देखा था प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी थी, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस देखा था. उसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन भी आया था, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है. रस्टिंग ऑफ आयरन, let us get back to rusting. This is a one change in effect from iron particles and slowly destroy them. Since iron is used is making bridge, ships, car and truck bodies and many other articles are monetary lose due to rusting is used. मेन्स हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन जो हमारा जो हो रहा है स्लोली हमारे क्या रस्टिंग हो रहा है आयरन पर, तो काफ़ी सारा हमारा डैमेज हो रहा है. आपने देखा आयरन से काफ़ी सारी चीज़ बनती है, जैसे शिप है, कार है, ट्रक की बॉडी जो है, ठीक है, मैनी अदर काफ़ी सारी चीज़ आप देखो तो जितनी भी चीज़ है काफ़ी सारी हमारी आयरन से बनी हुई है. तो ये जब रस्टिंग जॉब होगा तो ये क्या होगा, हमारे लिए काफ़ी सारा डैमेज होता है. हमारे होम के अंदर भी काफ़ी सारा आयरन यूज़ का जो गलती से जो काट लग गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे लिए काफ़ी सारा पैसा उसमें लगेगा. तो ये हमारे बहुत बड़ी चुनौती है उसको कम करने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो आयरन जो हमारा एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है और वाटर, तीन चीज़ आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीन मिक्स होगा तो क्या होगा, रस्टिंग होगा. रस्टिंग होगा तो आपको मैंने बोला था पहले हमारा रिएक्शन आता है आयरन ऑक्साइड बनेगा. क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड किस तरह से रिटर्न करेंगे, Fe2O3. इसमें Fe बड़ा लिखना है, F कैपिटल, E स्मॉल, उससे भी छोटा स्मॉल 2, इस तरह से O3. इसको हम क्या बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है. द रस्टिंग इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल. मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों होना ज़रूरी है. दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट होगी तो नहीं होगा. बट समटाइम्स हमारे वाटर वेपर्स जो हम बेस वाले जो वातावरण जो बोलते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं, जब भी मानसून में होता है तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये हमारा फास्टली हमारा रस्टिंग करेगा. In fact, the content of moisture in the air is high when the means the more humid rusting become the faster. means हमारा मॉइस्चर वाला जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा तो रस्टिंग हमारा फास्ट ही होगा. So how do we prevent rusting? Prevent iron particles come from in the contact with the oxygen or water. Both one simple way to apply to coat the paint or grease. In fact, this coated seal will be applied regularly to prevent rusting. Another way to deposit layer of metal like chromium and zinc on iron. This process depositing is layer of zinc is called आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. अब उसको आपको स्टॉप करना है तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है तो उस पर आपको क्या करना होगा, वाटर और एयर से हमें उसको दूर करना होगा. तो हमें ऐसा उस पर लेयर्स हमें लगाना है, पेंट करना. हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ देखना, जैसे हम बाहर से आयरन लेकर आए उसको हम पेंट कर दें, तो पेंट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन पर हमने अच्छा वाला पेंट कर लिया. अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारा हो गई, एयर में तो है ही, वाटर भी उस पर गिरेगा. तो ये पेंट क्या करे, आयरन वाला जो लेयर है और ये लेयर के बीच में पेंट आ गया. पेंट क्या है, ये नॉन रस्टिंग है, वो उसको रिएक्शंस नहीं करने देगा. तो रिएक्शन नहीं करने देगा तो ये हमारा आयरन है, लॉन्ग लास्टिंग तक हमारा चलेगा. तो ये जो लेयर हमने डिपोजिट किया और अदर थिंग्स आपको अदर क्रोमियम और जिंक ये हमारे मेटल लाइक मटेरियल है. क्रोमियम और जिंक का जब उस पर लेयर आप डिपोजिट करते हो तो ये जो मेथड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, गैल्वेनाइजेशन. इसलिए आप देखना जब हमारे होम में एक आपको ये चीज़ भी आप अपने होम पे कर सकते हो, एक आयरन का टुकड़ा जो ले लो, अभी मानसून चल रहा है उसको बाहर रखो और एक आयरन का टुकड़ा जो है उस पर आप क्या करो, पेंट वाला रखो. तो पेंट वाले पर और विदाउट पेंट वाले पर आप दोनों पर ऑब्जर्व करोगे तो वाटर डालोगे तो क्या होगा, रस्टिंग किस पर ज़्यादा होगा, फास्टली हमारा पेंट वाले पर नहीं होगा, पेंट विदाउट पेंट वाले पर होगा. इसलिए हम डे टू डे मीन्स आफ्टर सम टाइम्स हम पेंट क्यों करवाते हैं आयरन पर, जहाँ पे देखना थोड़ा बहुत भी पेंट नहीं उखड़ गया होगा, निकल गया, और वहाँ पर आयरन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो डिपोजिंग ऑफ लेयर जिंक का हमने डिपोजिट, क्रोमियम और जिंक का हमने क्या डिपोजिट किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. और समटाइम्स जो हमारे वाटर की जो पाइप जो है, ठीक है, हमारे जो पाइप जो आती है ना पानी की, म्यूनसिपालिटी की, उस पर देखना गैल्वेनाइज की हम पाइप लेकर आएंगे क्योंकि उस पर क्या गैल्वेनाइजेशन क्या हो, इसीलिए उस पर रस्टिंग नहीं होता है. नाउ हाउ द शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेनिंग अंडर वाटर
one part about the water also, and water drop keep cleaning to the sheep and outer surface. Moreover, the water of sea contain many salt water make the process of rusting formation faster. Therefore, the sheep suffer a lot of damage from the rusting in spite of being paints so much so that the fraction of the sheep iron has been placed every year. Can you imagine the monetary loss to the world? हमने देखा कि भाई जैसे सीप है तो हमने देखा कि भाई वो सीप का जो हाफ पार्ट तो हमारा किस में रहता है, वाटर में रहता है, हाफ पार्ट हमारा ऊपर रहता है। सीप तो पानी में घूमने वाली चीज़ है, तो सीप के अंदर हम उसको क्या करते हैं, पेंट कर उसको और रखते। पेंट नहीं किया होगा तो क्या होगा, हमारा ये यहाँ पर रस्टिंग होना स्टार्ट होगा। अब जो सी वाटर जो है या जो हमारा ओशन का जो वाटर होता है हमारा क्या सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर के अंदर हमारा रस्टिंग फास्टली होता है। वहाँ पर हमारा क्या होगा, रस्टिंग हमारा क्या होगा, फास्टली होता है। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर्स कुछ जो पार्ट्स है सीप के हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि रिप्लेस नहीं करेंगे तो रस्टिंग ज़्यादा होगा। तो आप सोच सकते हो कि ईयर में कितना हमें लॉस हो रहा है, मनी हमारा कितना लॉस हो रहा है रस्टिंग की वजह से। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय द मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल्स एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील जो स्टील जो आता है, आप जो हमारे बर्तन जो स्टेनलेस स्टील के जो यूज़ करते हैं उसकी इससे बना हुआ आयरन विथ कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम और निकल से बना हुआ एंड मैंगनीज, ये इतनी मेटल से बना हुआ है, इसीलिए कभी उस पर रस्टिंग नहीं होगा। आपने देखना हमारे जो हम होम के अंदर स्टील वाले जो बर्तन है उस पर कभी रस्टिंग नहीं होगा, भले ना पानी उसको आप वॉश करो, क्योंकि वो किससे बना हुआ, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन प्लस मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज से बना हुआ है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए हमारे स्टील पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसीलिए कभी रस्टिंग नहीं होगा। और ये लास्ट जो पोर्शन है क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन क्लास 6 के अंदर आप पढ़ चुके हैं, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवोपरेशन ऑफ सी वाटर एंड सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इन मैनर इज नॉट प्योर शेप ऑफ द इट क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन clearly. However, the large crystal of pure substance can be formed from their solution is process of crystallization. मीन्स हमने देखा कभी जो हमारा सॉल्ट जो है हमें कहाँ से मिलता है, हमें सी वाटर में से मिलता है। तो सी वाटर में से आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, सैंड और मिक्सिंग होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सॉल्ट के हमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको नहीं दिखाते, क्रिस्टल मतलब स्मॉल ऐसे बॉल टाइप स्ट्रक्चर, जैसे क्रिस्टल्स हम बोलेंगे तो पार्ट बोलेंगे, ठीक है। एक जो हमारी शुगर है, शुगर का एक ले लो, एक शुगर ले लो तो कैसा ऐसा होगा, हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल। आपको ये क्रिस्टल नहीं दिखाई देंगे, सॉल्ट के साथ मिक्स है, तो उसका आप रिमूव कर आपको न्यू फॉर्म में मीन्स प्योर सॉल्ट फॉर्म में आप ला रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ये मेथड को हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलेंगे। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये आपको हार्मफुल है, मतलब इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड को आप बीकर में लो, ठीक है। बीकर के अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट द वाटर के अंदर हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट ऐड करते जाना है, हीट करना है, उसके साथ हमें कॉपर सल्फेट ऐड करते जाना है। कॉपर सल्फेट का पाउडर आप ऐड करते जाओगे, उसके बाद आपको एक सैचुरेटेड जब सॉल्यूशन जब हमारा सैचुरेटेड मतलब उसमें सब कॉपर सल्फेट डिजोल्व नहीं होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बीकर है उसको एज इट इज़ रखना है कूल होने के लिए उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना। अब उसके बाद देखोगे तो ये सॉल्यूशंस के अंदर आपको नीचे आपको ऐसे गड्ढे दिखाई देंगे, मतलब ऐसा आपको वाइट आपको पॉइंट्स दिखा देंगे। ये हमारे क्या है, क्रिस्टल्स है, ठीक है। क्या हमारे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। किसके दिखा रहे, कॉपर सल्फेट। क्या हमने क्या डाला था, कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला था। अभी जो हम क्या दिखा रहे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल इस तरह से दिखा देंगे। तो ये जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। आपको एक सिंपल में एग्जांपल्स दूँ तो आपको मिल्क होता है, मिल्क के अंदर हम क्या कर देंगे, लैक्टिक एसिड, हम विनेगर या लेमन जूस के हम 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं। हमारी मिल्क है तो हम 2-3 ड्रॉप्स डालते हैं, तो उसके बाद आफ्टर 4-5 आवर्स के बाद आप देखोगे तो ये पूरा कार्ड के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगा कार्ड के अंदर आप देखो तो आपको ऐसे ऐसे ड्रॉप्स दिखा देंगे, मीन्स आपको ऐसे सॉलिड फॉर्म में दिखा देंगे। तो ये क्या वो क्रिस्टल हो गया, तो आपको न्यू सब्सटेंस मिलेगा। ये जो मेथड हुई उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। ये चैप्टर में हमने काफ़ी से फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में देखा, ठीक है। तो हमारे काफ़ी सारी, जैसे हमारा जो हम एक और एग्जांपल्स दूँ तो हम जैसे हम जो हमारे डिश बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, मम्मी जब खाना जब बनाती है, फूड बनाती है, उसके अंदर भी क्या होता है, सब सब्ज़ी मिक्स करेंगे, मसाले डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, ऑयल डालेंगे, सब डालेंगे, और उसके बाद जो हमारा टेस्ट होगा तो किसी का भी ना न्यू बनेगा। ये भी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।